हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे 10th मैथ 2.0 पे। आज हम एनसीईआरटी मैथ के बारे में बातचीत करेंगे कि क्लास 10th जो 10वीं क्लास है उसकी गणित जो है उसको एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस को हल करना है। और हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें ज्ञात करना है जो हमारे एनसीईआरटी जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो हम एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी अध्याय दिए हुए हैं, पार्ट चैप्टर दिए हैं, सबको हम सीरियल वाइज करेंगे। और एक जितने भी क्वेश्चन इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स को हम करेंगे। इसमें जो आपका अध्याय है इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट है जिसको हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कुछ पॉइंट्स है, जैसे आपका दिया हुआ न्यूटन विभाजन प्रमेयिका, एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आता है आपका न्यूटन विभाग प्रमेयिका में जो आपका एल्गोरिथम फार्मूले से यूज़ किया जाता है, एल्गोरिथम फार्मूले से उस चीज़ों को हमें देखना होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, इसमें चरण टाइप में पॉइंट्स दिए होते हैं, जिस पॉइंट्स को हमें किस तरह से पढ़ना है हम उस पर बात करते हैं। पॉइंट्स को कैसे करना है हमें, तो पॉइंट्स के लिए देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें जो है दिए गए हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स भी कहते हैं और इसके महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मूलाज एंड डिफिनेशंस जो हैं। और इसमें जो भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पॉइंट्स या सूत्र फार्मूला नहीं मालूम होगा तो हम कोई भी सवाल हो तो उसको हम नहीं लगा सकते, चाहे वो रीजनिंग का हो या कोई भी चीज़ का हो, क्योंकि जब तक हमें फार्मूला ना क्लियर हो तो हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, कोई प्रश्न हो। तो इसका कुछ पॉइंट्स हैं जो अध्याय आपका फर्स्ट है। अगर हम इस पॉइंट्स को और इस बिंदुओं को हम लोग समझ लेंगे, जान लेंगे, जो फार्मूलाज दिया हुआ है, तो हम अपने आंसर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूक्लियन विभाजन परिमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर शून्य ग्रेटर देन माइनस आर ग्रेटर देन बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है आपका √5 में (7) एंड √ में आपका 11 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं आती हैं, जिसको जो ये सर्कल दिया हुआ है इसको हम लोग जो है भाग कहते हैं। इसको हम भाग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं। ये उसका चिन्ह है। तो थर्ड पॉइंट है आपका प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। यह आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपका माना x का परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2n और 0.5m के रूप का है, जहां nm ऋणात्मकोत्तर पूर्णांक है। ये आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p.a² a⁴ को विभाजित करेगा, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। 6 क्वेश्चन को हम देखें। अगर हम 6 पॉइंट्स को देखें, माना x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2m और 5m के रूप का है, जहां nm ऋणात्मकोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें ये कहा गया है कि अगर इस तरह से चीज़ें दी होती तो इसका जो दशमलव आता है वो आपको शांत होगा। जैसे 2.5 में है, ये शांत होगा। माना x बराबर pq एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप में नहीं है, जहां
nm ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये पॉइंट्स कुछ जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको मैंने यहाँ से राइट डाउन किया है आपको बताने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। और पॉइंट्स 8 है, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है तब HCF a कोमा b ब्रैकेट क्लोज इंटू L पॉइंट C पॉइंट M ब्रैकेट A कोमा B ब्रैकेट क्लोज A इंटू B के बराबर है। तो HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, महत्व संपादक और लघुत्तम संपादक, ये LCM और HCF और LCM का फुल फॉर्म है। उसके बाद हमें देखना है, इसके बाद जो पॉइंट्स है आपका आता है, कुछ पॉइंट्स और इसमें बचे हुए हैं। इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है आपका कि HCF संख्याओं में प्रत्येक अभाज्यनिष्ठक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। और 10वां पॉइंट में LCM संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। 11वां पॉइंट है आपका, दो धनात्मक पूरक का A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R और जो इक्वल टू क्वाड्रेट B है। ये आपका मेन, इसमें ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं और जो भी आपको सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज इसके प्रश्नावली, उसमें आपके ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे। इसमें एक पॉइंट और है जो आपको दिखाना है, एक पॉइंट इसमें चरणों में है। इसके कुछ चरण दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, ये इसमें चरण दिए हुए हैं, पॉइंट्स में है। पॉइंट्स यहाँ 4 पॉइंट्स में दिया हुआ है, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, यहाँ से दिया हुआ है। इसका कारण न्यूनतम विभाजन एल्गोरिथम है जिसके कारण चरणों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। तो ये आपको ये पॉइंट्स जो है कंप्लीट करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट्स हैं आपके, टोटल कंप्लीट करना है। पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो है आसान होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट पे, जो आपका प्रश्नावली फर्स्ट है। प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूनतम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसको प्रयोग करना है। प्रश्नावली 1.1 1.1 प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपका प्रश्न पहला है 135 और 225, इसको जो है विभाजन करना है एल्गोरिथम पे, एल्गोरिथम सिस्टम से इसको विभाजन करना है। और कैसे इसको विभाजन करेंगे, पॉइंट सर्वप्रथम चरण 1 से हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं जो कि 35 है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, इसको हमें राइट करना है। तो सर्वप्रथम चरण फर्स्ट से हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं जो 135 है। अब इसको हम जो है, अब इसको हम न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करेंगे। तो अगर हम लिख देते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो हम फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लिखने से क्या होता है, आपके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और फार्मूला के टोटल चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। एल्गोरिथम के
प्रयोग से, इसके प्रयोग से हमें जो है इसका आंसर प्राप्त करना है। और किस तरह से इसका आंसर हमें मिलेगा, किस तरह से प्राप्त करेंगे, देखिए अब देखते हैं आगे। 225 बराबर 135 1 + 19, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। उसका जो हमारे पास शेष बचेगा, जो हमारे पास शेष फल होगा 90 क्रॉस 0, इसलिए 90 और 135 को लेकर पुनः यहाँ यह क्रिया दोहराते हैं, पुनः यह क्रिया दोहराते हैं, पुनः यह क्रिया दोहराई जाएगी। किस तरह से? 135, अब जो चीज़ हमने इसके साथ किया है वही हम, जो जैसे से इसको हमने यूज़ किया है वैसे ही हम इसको भी इसी तरह से करेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सेम लाइन वही लिखनी होगी जो हमने ऊपर लिखा है, थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपका 45 आया है, अब हम 0 कर देंगे और इस 90 और 45 को लेकर हम दोबारा वही प्रक्रिया हम दोबारा करेंगे। जैसे 90 बराबर 45 गुणे 2 + 0, इसको हम लेके चलेंगे। तो सेम यही चीज़ों को हम जो है थर्ड वाले चरण में लेके चलेंगे। जैसे अतः जो तीसरा जो पॉइंट जो हमने आपको बताया था कि उसके लास्ट वाले फॉर्मूले में 3 चरण थे, तो चौथे चरण को हम उसको वहाँ से भाजक को लेके चलेंगे। जैसे आपका है, जैसे आपका आएगा भाजक, ये भाजक में आपका 45 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो 0 प्राप्त होता है, तो इसमें हम देखेंगे जो 0 हमें प्राप्त हुआ है, 0 इसमें 0 प्राप्त हुआ है। उसके बाद अतः में आप लिखेंगे 135 और 225 का जो आपका HCF जो आएगा आपका, वो आएगा 45, ये आपका जो है आंसर है। ये फर्स्ट का आपका आंसर है 45। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट भी इसी तरह से हम करेंगे। जो आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपका जो है प्रश्न आपका दूसरा है, दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है। इसमें दिया गया है 196 और 38,220, ये आपका है। इसको भी लमसम सेम प्रक्रिया रहेगी इसकी भी, जैसे आपने उसको किया था। पहले चरण से लेके तीनों चरण तक आपको उसको सॉल्व करना है। पहले चरण में सेम हम कैसे करेंगे, पहले चरण में आपको वैसे ही करना है, उसी चीज़ों को लिखते हुए आगे बढ़ना है जो हमने पहले में लिखा था। और उसको जो बीज संख्या होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 38,320 बराबर 96 गुणे 195 + 0, ये लिख देंगे। उसके बाद फिर वहीं पे लिखेंगे, यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे। विभाजक में आप लिखेंगे 196 द्वारा हमें चरण फर्स्ट में ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे अगर हम 0 प्राप्त हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वही चीज़ लिख सकते हैं जो मैं आपको बताया कि
द्वारा हमें चरण फर्स्ट इन पहले में ही शून्य प्राप्त हो गया। शेषफल जो हमारा बचता है, शेषफल वो हमारा आ गया शून्य, हमने शून्य प्राप्त कर लिया। तो उसी अतः में शून्य प्राप्त हमारा हो गया। तो दूसरे पॉइंट में भी पहले उसके बाद भी यही रहेगा आपका कि 196 और 38,220 का जो HCF होगा 196 होगा, 196 होगा। इसका आपका टोटल 196 आपका HCF आ जाएगा। ये दूसरे का है। बाकी चीज़ें आपको वैसे ही लिखनी है जो आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा आता है आपका प्रश्न। तीसरा प्रश्न इसका है 8, 6, 7 और 225। इसको आपको निकालना है। ये है आपका, इसको आपको निकालना है। ये प्रश्नावली 1.1 का पहले प्रश्न के ये बिंदुएं हैं। ये तीसरा है, इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है जो आपका सेकंड और फर्स्ट में था। इसमें भी चीज़ें वैसे ही करनी है। जैसे आप उसको लिख सकते हैं, या आपको अगर क्लियर है तो लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम चरण में हमें सबसे छोटी इकाई संख्या प्राप्त करते हैं जो कि 225 है। 225 है। अब इसको हमें न्यूनतम प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसको हमें करना है। तो किस तरह से हम करेंगे? तो छोटी हमने इकाई ले ली है, ये हमारी जो है सबसे छोटी इकाई है, छोटी है। अब हम आगे लेके जो चलेंगे, इसके बाद छोटी इकाई के बाद फिर हमें वही प्रक्रिया पूरी करनी है। 6, 7, 8 इक्वल टू 2, 5, 5 गुणे 3 प्लस 102 इसमें लिखना है। और चीज़ें वही आपको लिखनी है कि जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, शेषफल में 102 और 102 शून्य प्राप्त हुआ है। इसलिए कुछ चीज़ें लिखना ज़रूरी है। जब आप लिखेंगे तभी एग्जामिनर भी और आपको भी दोनों में समझ में आएगा। इसलिए 102 और 225 को लेकर पुनः यह क्रिया करते हैं। मीन्स यही चीज़ों को लेकर हम दोबारा यही प्रक्रिया करते रहेंगे। और शेषफल में जो हमारा नेक्स्ट वाला जो शेषफल में आया है, जो हमारा शेषफल है, जो आपका शेषफल आया है 510। तो 510 में जो शेषफल आया है, इसको सेम प्रक्रिया वही करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। 102 बराबर 51 इंटू 2 + 0, ये आपका जो है सेम प्रक्रिया से आपका आया है। उसके बाद आपका सेम प्रक्रिया से आने से उसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रक्रिया करेंगे, तीसरा चरण में हम चलते हैं। आपका 2 चरण हुआ था, ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में हम भाजक 51 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। अतः 8, 6, 7 और 225, 8, 7, 225 का HCF 51 होगा। मीन्स HCF 51 आपका जो मेन HCF आ रहा है वो आ रहा है आपका 51। ये आपका इसका आंसर है। ये आपका पूरा ये आंसर है इसका 51 का। पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर तीनों का कंप्लीट हो गया।
इसका उत्तर तीनों का हमने कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, 4, ऐसे जो है 5 तक टोटल आपके दिए हुए हैं, 5 तक हमें कंप्लीट करना है। तो हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना इक्वल के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर प्रश्न दूसरे का आंसर हमें करना है। प्रश्न दूसरा जिसका आंसर हमें करना है, प्रश्न दूसरे में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें हम इसके आंसर को मान लेते हैं। मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब इसको जो है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हमें हल करना है। इस फॉर्मूले को लगा के हमें हल करना है। ए बराबर 6q+r, जहाँ q 0 और 0 = r 6 है। क्योंकि फार्मूला एल्गोरिथम फार्मूले में यही इसका दिया हुआ है, फार्मूले में इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। और इसमें r बराबर 0, 1 2 3 4 5 को क्रमशः a बराबर 6q+r में रखने पर a बराबर 6q जो 6 से विभाज्य है और सम है। a बराबर 6q+1 जो 2 से विभाज्य नहीं है। a बराबर 6q+2 जो 2 विभाज्य है। a बराबर 6q+3 जो 2 से विभाज्य नहीं है। और a बराबर 6q+4 जो 2 विभाज्य है। तो इस तरह से जो विभाज्य है, a बराबर 2, 2 बराबर 3, इस तरह से विभाज्य में प्रतीत होते रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे
के आगे विभाज्य में या a बराबर 6q + 5 जो 2 से विभाज्य नहीं हैं। a बराबर 6q या 6q बराबर +2 या 6q + 4 हो तो ये संख्याएं समधन पूर्णक हैं, समधन है। और 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये विषम धन पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक में आता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ कोई पूर्णांक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है। बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है, सेम में आते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 हम अगले वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे जो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा।